आप लोग लिखिएगा, ठीक है। बहुलक को मॉड 0 से सूचित किया जाता है, याद रखेंगे L प्लस क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से आप लोग बताते हुए चलिएगा। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब बोलिएगा कि यह क्या लिख रहे हैं, और याद रखेंगे ये होता है, और साथ साथ यहाँ पे वर्ग माप h से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यह बहुलक निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। अब आप लोगों से मैं यहाँ पर एक दो कुछ बातें पूछ लेना चाहता हूँ। देखिए वो बातें क्या है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि L क्या है, ठीक है। L होता क्या है, ठीक है। तो L याद रखिएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, ठीक है। निम्न सीमा बहुलक वर्ग क्या होता है, क्वेश्चन अभी लेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पूछा जाता है F1 क्या होता है, तो याद रखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। जो स्टूडेंट बारंबारता अभी तक नहीं पढ़े हैं बहुलक, इससे 5 नंबर कंफर्म है, माध्य माध्यक बहुलक का एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब F2 क्या होता है, तो याद रखेंगे बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की, ठीक है, बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता होता है, बाद वाले बारंबारता, बाद की बारंबारता। F0 क्या होता है, तो याद रखिएगा बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की ठीक पहले, ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता होता है, ठीक है। ठीक पहले की बारंबारता होता है, ठीक है। और याद रखिएगा H क्या होता है, तो याद रखेंगे वर्गमाप होता है। वर्ग अंतराल में से वर्गमाप ज्ञात करते हैं, ठीक है। वर्गमाप होता है, तो याद रखिएगा इसमें L, F1, F0 और F2 और H को हमें पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो और बेहतर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आधार पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिससे बहुलक आप लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। सबसे पहले बहुलक वर्ग कैसे पहचानना है, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को, ठीक है, और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन जो है आप सभी बताते हुए चलेंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप सभी को यहाँ पे आप लोग वर्ग अंतराल लिखिएगा। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और दिखाई दे रहा है, विजुअल है, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। वर्ग अंतराल याद रखेंगे 0 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। जैसे यहाँ पर देखिएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और यह क्वेश्चन याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को मैं बार बार याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा वो सभी के सभी क्वेश्चन बैंक पे आधारित है। कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 80% पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन कंसेप्ट बताऊंगा मैं अपने तरफ से, लेकिन क्वेश्चन पिकअप करूंगा क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा इनकी अब क्या लिख देना है, बारंबारता। अब इनकी बारंबारता देखिए क्या है, बारंबारता, ठीक है, लोग यहाँ पर देख लेंगे बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता इनका मैं लिख रहा हूँ 14, 23, 27, 14, 23, 27 और क्या दिया है 21, 15, 21, 15। अब यहाँ पे सबसे पहला चैलेंज क्या है, बहुलक वर्ग पहचानना। बहुलक वर्ग होता क्या है, तो याद रखिएगा जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे 27 है, 14 है, 23 है, 27, 21, 15 है। तो इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। और यह वर्ग अंतराल जो दिया गया है यह इसकी बड़ी वाली संख्या ऊपरी सीमा कहलाती है, और जो यह छोटी वाली संख्या है इसकी निचली सीमा कहलाती है। तो आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको इसमें जो भी संख्याएं ज्ञात करना है, आप सबसे पहले बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बता दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से डिनोट करते हैं, वो कितना है, तो 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा F1।
याद रखिएगा F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2 कहलाता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता F0 कहलाता है। तो याद रखेंगे F0 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और F2 क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा F2 21 हो जाएगा। अब बचा वर्गमाप। वर्गमाप क्या होता है, किसी भी वर्ग अंतराल का, आप कोई भी वर्ग अंतराल है उसकी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा लीजिए। जैसे 30 में से 20 को मैं घटा लिया तो आंसर 10 आ गया। तो वर्गमाप कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो, सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, इसके नीचे ही आपको फॉर्मूला लगाना है। कैसे लिखना है, बहुलक, बहुलक, बहुलक को एम मॉड से नोट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले पे सभी को यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। L का मान क्वेश्चन में कितना है, तो 20 है, प्लस F1 का मान क्वेश्चन में कितना है, 27 है, F2 जीरो का मान कितना है, 23 है। अब यहाँ पर F1 का मान कितना है, 2 गुने F1, F1 का मान है 27 माइनस F0 का मान 23 है, F2 की वैल्यू कितनी है, 21 है, तो यहाँ पर 21 लिख देंगे। वर्गमाप कितना है, 10 है, तो 10 गुना करा देंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग मिलाते चलिएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 20 है तो 20 लिख देंगे, प्लस 27 में से 23 चला जाएगा, 4 बच जाएगा। 27 में 2 से गुना करते हैं तो 27 दूनी के 54 होता है, माइनस का 21 और माइनस का 23, माइनस में का 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 2 2 4 हो जाएगा। और गुने का यहाँ पर 10 है तो गुने का 10 लिख देंगे। याद रखिएगा 20 प्लस 4 बटे 54 में से 44 घटाएंगे 10, गुने का यहाँ पे 10 है, 10 से 10 कट गया, 20 और 4 बच गया, 20 में 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका बहुलक कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उम्मीद है कि इसका बहुलक आप सभी कितना 24 याद कर लिए होंगे, ठीक है। और आप लोग जब भी यहाँ पे क्वेश्चन बनाए तो फार्मूले को बार बार लिखें। फार्मूला जो है लिखने से ज़्यादा याद होता है, जितना आप इस फार्मूले को लिखिएगा उतना आप सभी के लिए बेहतर होगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बहुलक याद करने के लिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, और इसके आधार पर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर है। और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्या, आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, चलिए ठीक है। अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ठीक है। और चलिए यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ, और आप लोग जल्दी से इसका जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे यहाँ पर मैं वर्ग अंतराल, पहले बताइए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी स्टूडेंट नए जुड़ते चले जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। यह क्वेश्चन 5 नंबर में आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। आज मैं बहुलक बताया हूँ, कल आप सभी को याद रखिएगा माध्यक या माध्य से क्वेश्चन करा दूंगा। आप लोग जितने भी बहुलक के क्वेश्चन हो सके आप लोग कीजिए घर पे दबा करके, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेना चाहता हूँ और इसका जवाब भी आप लोगों से लेना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में एक्टिव हो जाइएगा, आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा है, और कल से 6:30 बजे सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइएगा। बहुलक वर्ग भी पहचानने आ गया होगा। क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा 0 20, 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 40 से कितना है 60 है, 60 से 80 है, और 80 से 100 है, ठीक है। अब इनकी बारंबारता कितनी दी गई है, 5 6 16 और 12 11, 12 11। आप सभी